दोस्तों आज हम पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड इंडियन माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी के वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कार्य करती है और साथ में ही ये कंपनी म्यूचुअल फंड के साथ भी डीलिंग करती है। दोस्तों पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 49 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 49 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। बात करें एक महीने की तो एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 55 पैसे था और एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 10.91% की भी गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 308.33% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि शानदार रिटर्न्स हैं। 5 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 12 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 15 रुपये को टच किया था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि यहाँ पर मिस्टर विपुल पंचल ने, जो कि CFO थे, उन्होंने इस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है ड्यू टू पर्सनल रीजन, कुछ अपने पर्सनल रीज़न के कारण, जिसके बाद यहाँ पर पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर दूसरा मिस्टर सोहिल कुमार दिनेश कुमार पटेल को यहाँ पर CFO की तरह नियुक्त किया है। तो अब हमें आगे इस कंपनी में सुधार देखने को भी मिल सकता है। इस कंपनी ने जो Q4 रिजल्ट अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 73.99 करोड़ हुआ। हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पर 86.65% का। वहीं पर ईयरली बेसिस पर शानदार रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली 747.41% की। नेट प्रॉफिट में हमें इसमें लॉस देखने को मिला है -3.77 करोड़ का। डिक्लाइन देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पर 214% का। अबीटा में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली -3.66 करोड़ हुआ है। इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने हमें निराश किया है Q4 रिजल्ट में। यही कारण है कि इस कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का हम स्टॉक एनालिसिस करें तो यहाँ पर इस कंपनी की जो स्प्लिट हिस्ट्री है उसे देखें तो इस कंपनी के द्वारा हमें 9 फरवरी 2024 को यहाँ पर स्प्लिट अनाउंस किया गया था, जब इस कंपनी की जो ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 थी और जो एक्स स्प्लिट डेट थी 19 अप्रैल थी, जो कि न्यू फेस वैल्यू 1 बन चुकी थी। यदि आप पर 2024 में एक शेयर हुआ होगा इस कंपनी का तो आपको उसके बदले में 10 शेयर नए मिले होंगे। वहीं पर बोनस हिस्ट्री को देखें तो इस कंपनी के द्वारा हमें सिर्फ एक बार बोनस इशू किया गया है, जो कि 17 सितंबर 2024 को किया गया था 1:10 का। यदि आप इसके 10 शेयर होंगे तो आपको उसके बदले में एक शेयर दिया गया था। इस कंपनी के द्वारा हमें सिर्फ एक बार बोनस और एक बार स्प्लिट अनाउंस किया गया है। यही कारण है कि एक पेनी स्टॉक्स भी है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 23 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%, ये हमें 1% के रिटर्न्स भी नहीं दे पा रहा है ये पर ईयर, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 0, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.12, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों इस कंपनी का हमने जैसे एनालिसिस किया, इसका जो फंडामेंटल है काफ़ी ठीक है, लेकिन Q4 का जो रिजल्ट अनाउंस किया उसमें इस कंपनी को यहाँ पर ज़बरदस्त लॉस देखने को मिला। यही कारण है कि कंपनी में भी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इसे होल्ड कर रख सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हमें कंपनी में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।